ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड हमने लास्ट देखा था। रिलेशनशिप देखा था, इस क्यूनेस वगैरह देखा था। यहाँ पर हम लोग ने 153, 148, 142 लिखा था। अब इसके आगे ना आप लोग प्लीज़ नंबर लिखते जाओ। ये ओपन करो, उसके आगे प्लीज़ नंबर लिख लो पहले तो। 12, एक मिनट, हाँ, 12, 54, 62, 82, 93, एक मिनट, 95, 101, 108, 110, 122। चलो चलो लेट्स डिस्कस। शुरू से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, बोलो। ए, अच्छा, ये देख देख के किया है कि याद हो गया? अभी ये याद हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 था। नेक्स्ट आप लोग बोलते जाओ ना, मैं टॉगल नहीं करता हूं इधर उधर। हाँ, 54 जो मैंने अभी लिखा है वो है ना ये सब? 54, 54, एक मिनट। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज कितना? नहीं है? अच्छा, मेरा अलग। 63, 21, 63 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आता है? 21, तो 21 आंसर है। अभी सर ऐसा कैसा किया जादू? इधर देखो, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड, प्लीज ध्यान से देखना। डिफरेंस बिटवीन क्या, कितना ये? सो मीन माइनस मोड इज 63। क्या ये क्लियर है? इसमें किसी को भी डाउट? ओके। डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, ये मीडियन नहीं, मीन एंड मीडियन पूछा है। फॉर्मूला क्या है हमारा? बोलना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। वो जो आपने बोला ना याद हो गया, वो वाला फॉर्मूला चाहिए। दो है, मोड इज इक्वल टू वाला नहीं चाहिए। बोलो, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू। अब ऊपर देखो नीचे देखो, ऊपर देखो नीचे देखो, किधर क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए? मीन माइनस मोड की जगह सब्स्टिट्यूट क्या कर दूं? 63। 63 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। इसको देख के बताओ, मीन माइनस मीडियन को क्या करोगे आप? 63 डिवाइड बाय 3। सवाल भी तो वही पूछा, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन कितना है? कर लिया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 40, वही ऊपर कैसे जा सकते हो? 62। वो शाम होता ही ना मैडम को सब कुछ हो जाता है। ओके, मोड दिया हुआ है आपको 18, मीन दिया हुआ है 24, मीडियन पूछा। अच्छा, जैसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। कौन सा मालूम है? मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इसके लिए ऐसा शॉर्टकट बना जो खुद को समझे। एमओ मतलब मोड, एम ई मतलब मीडियन, एम मतलब मीन, वैसा लिखो। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। 18 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, तो वो वैसे ही रहेगा। माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन मतलब मीन है, हाँ है, तो 2 ये 48 बराबर 48 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर 18 प्लस 48, ये आ गया 66 डिवाइडेड बाय 3, 22 हो गया।
डन। आगे नेक्स्ट 80 H2। क्या ही क्वेश्चन है, टाइम पास। बोलो मीन माइनस मोड। मतलब उन लोगों ने आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया बट आप हुए नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट 93। देखो ऐसा, अच्छा ये सब क्वेश्चन ना ऐसा मन से नहीं मैंने रिपीट किया है, जितने बार एग्जाम में आ रहा है ना उतने बार लिखा गया ये। सो आपको एक सेंस होना चाहिए कि अच्छा रिपीट कितना हो रहा है ये सब चीजें। नेक्स्ट 9। बाप रे, आप प्रार्थना करो कि हमारे भी एग्जाम में ये आए। डी क्लियर। नेक्स्ट 101। मोड दिया है मीन तो ठीक है। सी, अगर सब ऐसा सी साथ में चिल्ला के बोल रहे तो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। ये डन है ना? ओके वेरी गुड। नेक्स्ट। कितना अच्छा हो गया, देखो होमवर्क दिया तो कितना आ रहा है ये 0। अच्छा किसी एक को भी लगेगा ना सर सॉल्व करना है तो मुझे बोलो, मैं करूंगा। 0। नेक्स्ट 110। ये देखो और सिमेट्रिक, ये तो क्लास में करा दिया था मैंने। नेक्स्ट 120। ओके मीन मीडियन मोड देन इट इज मोस्ट लाइकली डैश क्यूड। नहीं बताया ना आपने मुझे आंसर। हाँ डी। क्यू डी? वो मैंने एक डायग्राम बना के दिया है। एक डायग्राम बना, जाओ थियरी बुक खोलो, देखा वो डायग्राम? अगर वो आपने डायग्राम देखा होगा, ऐसा है जहां पर मीन है और फिर मीन के आगे क्या है, मीडियन है, और उसके आगे क्या है, मोड है। अगर ये उससे कम कम होता तो पॉजिटिव वाला होता, ये अगर ज्यादा ज्यादा है तो नेगेटिव वाला है। नेक्स्ट, अगर लगता है सर याद रखना चाहिए ऐसा स्टार मार्क कर देने का, ये स्टार अपने अपने पे डिपेंड करता है कि खुद को कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है। डन। ओके नेक्स्ट। हो गया बस। ऐसा तुम लोग स्पीड में करोगे तो आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है। हाँ तो अभी हम लोग क्या था, होमवर्क वाले तो डिस्कस कर रहे थे। अरे बाप रे, ऐसा मैंने क्या दिया और आपको होमवर्क 150। हाँ ठीक है ओके। और बिलो बिलो वाला ना, ये है रखा है मैंने अपने इसमें। अच्छा ये मैंने वापस से दे दिया का होमवर्क आपको। ओके। अच्छा इसके अलावा आपने ये सब नहीं बताया मुझे आंसर, चीटिंग किया 42। अच्छा अभी जो मैंने लिखा के दिया वो आप लोग ने बोला है। ओ एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तो मेरा गलती। तो इसका आंसर कितना है आप लोगों का, ये सबका आया क्या? ओके 44। नहीं बट बाकी लोग भी बोलने चाहिए। डी? वो बोलता है हाँ कर ही लो सर। ये आया क्या बट, आया कि लाया है? अच्छा देखिए, एनीवे बट ये हो गया ना। आगे नेक्स्ट। इसके अलावा बोलो और कौन सा था क्वेश्चंस? आप लोगों ने लिखा है ना लिस्ट पूरा। 150। एक मिनट, इतना स्पीड में गया कि वो स्पीड में जाके टकरा गया, बंद हो गया। नहीं एक मिनट पहले 150 पे अभी का तीर निकल गया है, ये क्या बार बार बंद हो जाता है ये? एक मिनट, पहचानता नहीं मुझे लगता है। हाँ ये तो अभी बात हुआ ना रे। नेक्स्ट क्या बोला आपने? 73।
एक टाइम पे मैं एक ही कर पाऊंगा। जब 73 बोलोगे तो 73 ढूंढ रहा हूँ, तो तुम अलग वापस से नया बोलोगे। -3 + 7 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 2, 2 2 डन हो गया। चलो मैडम, ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हो गया? नहीं वो हो गया, वो बाद में। इसको रखो, अदर कैटेगरीज में मैं आपको लिखा के दूंगा ये वाला। ओके। अच्छा, एक आध मैंने जस्ट देखा ना, कुछ कुछ छूटा हुआ है, उसको भी अभी खत्म करे क्या? एक मिनट। आई हैव अपडेटेड इट, एक मिनट। पार्टीशन वैल्यू का क्वेश्चन था शायद से, एक मिनट। पार्टीशन वैल्यू कहाँ लिखा है हमने? आओ, पार्टीशन वैल्यू वाला, पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू, ये 152, 121, 28, 29 ना। इधर और एक लिखो कॉमा डाल के, 16, और जल्दी जल्दी आओ इस 16 क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। ए सॉल्व क्या करना है, इसका आंसर दो। कहा? हाँ तो यस, तो आंसर इज बी। फोर क्वार्टाइल आर द वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू कितना इक्वल पार्ट्स? 4 इक्वल पार्ट्स। यस, ओके डन, ये इसका हो गया। एक मिनट, उसके बाद मोड में आओ, मोड मोड ये चल रहा था मोड। इस मोड में लिखो और एक क्वेश्चन, 88 लिखो और आओ इधर। आपको क्या मैंने मोड में ये लिखा के भी दिया ये बात? ओके, ये डन है, ठीक है। एक मोड हो गया। क्या सबको मीन आता है? मीन अच्छे से, मीडियन पूरा, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। ओके, अब अपने को करना है और दो कॉन्सेप्ट, एक है ज्योमेट्रिक मीन, दूसरा हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है रिलेशन। इनका भी रिलेशनशिप है, सबका होता है, इनका भी है, तो इनका भी रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और फिर उसके बाद अदर्स करके कुछ क्वेश्चंस है, टॉपिक इज डन। अदर्स, सो कोशिश, आज का टारगेट है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। बहुत आसान है ये भी कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन is the nth root of the product of observation where
ऑब्जर्वेशंस should be positive. Observations should be observation should be observation should be ये क्यों बोल रहा हूं मालूम है? ऐसे 2-3 बार एमसीक्यू एस पे, मतलब नेगेटिव रहा तो ये पॉसिबल नहीं है सर। है क्या ये बताता हूं धीरे धीरे। चलो सबसे पहला कौन सा टाइप का डेटा होगा हमारे पास? रॉ डेटा। रॉ डेटा को हम लोग डिस्क्रीट भी बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा। रॉ डेटा में आपका जीएम मतलब गुड मॉर्निंग, क्या है जीएम मतलब? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कैसा मिलेगा? x1 इंटू x2 इंटू डॉट 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 xn सिंपल। एक मिनट, ये लाइन ही बराबर नहीं हो रहा है। ए बाबा लाइन, हाँ अब अच्छा लग रहा है। डन। ये समझ गया क्या फॉर्मूला है या ना? समझ गया? वेरी गुड। मुझे जरा समझाओ क्या समझा है। जितने भी एक्स नहीं है, हाँ, और 1 2 3 करो। क्या करोगे आप? 1 इंटू 2 इंटू 3, वेरी गुड। फिर क्या करोगे? उसका 6 नहीं निकालोगे, उसका थर्ड रूट निकालोगे। बट यहां तक सही बोला आपने, 6 बोला मुझे ऐसा लगा। अच्छा अंदर 6 लिखा हुआ है। अच्छा 1 2 3 4 रहा तो 7 8 6 रहा तो नहीं नहीं, उसके बाद बराबर है आपका आंसर। वेरी गुड, समझ गया आपको, परफेक्ट। एग्जाम्पल जीएम ऑफ 2 4 8 12 कितने नंबर है बोलो? 4 नंबर है। 4 नंबर है तो यहां पर भी फोर्थ रूट आएगा। 5 नंबर अगर होते तो फिफ्थ रूट, 6 नंबर होते 6 रूट, 7 नंबर होते, और अंदर ये सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये जानबूझ के 4 लिया है, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाने पे आंसर आ जाता है। 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 12, तो आपको फोर्थ रूट लेना है 768 का। 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाया, सो आंसर इज 5.26, जो भी 5.2643। मैथ्स में ना चैप्टर गिरी चाहिए थोड़ा। अगर सीधा नहीं आता ना तो टेढ़े तरीके से करने को सीखो। अब सुनो ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट को समझो। फोर्थ रूट है, मतलब अगर मेरे पास ये 5.2643 रहेगा तो क्या मैं चेक कर सकता हूं मेरा आंसर ये सही है कि नहीं, हाँ या ना? कैसे? इसको 4 बार मल्टीप्लाई करके, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आना चाहिए? 768। एक मिनट कुछ करो मत, मैं अभी देखो इधर क्या लिख रहा हूं। मतलब मैं ये बोलूं क्या, 768 का
फोर्थ रूट इज 5.2643। अब इसको अगर इसको इधर देखते जाओ, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं 1/4। इसमें हर स्टेप इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं, समझा। अब ये जब इधर शिफ्ट होता है ना तो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका 4/1। बाय 1 बोलने का जरूरत नहीं है, तो क्या बोलो नेक्स्ट टाइम 4। सो मतलब 768 इज इक्वल्स टू 5.26434। कैलकुलेटर पे लो 5.263 इंटू इक्वल टू दबाएंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू दबाओ 3 बार हो जाएगा, इक्वल टू दबाओ 4 बार हो जाएगा, और बोलो हाँ सर आंसर आ गया, और पॉइंट इग्नोर कर दो। समझ आया क्या? समझ आया क्या सबको? इधर देखो, शॉर्टकट इन कैलसी चेक 5.2643 4 टाइम्स कितना है। तो ऐसे सारे ऑप्शन को चेक कर लो। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर 4th टाइम था तो शायद रूट निकालना आसान हो गया, पर अगर 5th रूट रहा तो, 7th रूट रहा तो, ऑप्शन है अपने पास। nth रूट निकालने आता है क्या हमको? हाँ, उससे आंसर मिल भी जाएगा। लेकिन सिंपल वे में क्या कर सकते हो बोलो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और मल्टीप्लाई करने का तो ऑप्शन को उतने बार आप मल्टीप्लाई करो और चेक कर लो आंसर। उसको वापस से समझाता हूं मैं, पहले ये लिख लो। अब एक एग्जांपल के साथ फिर से समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा था आपको। से लेट दिस बी एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, GM of लिखो 248 248। इसके ऑप्शंस ले लो, A B C D। एक मिनट, 2 3 4 5, ये ऑप्शन है इसके। आपको समझ गया कंसेप्ट? वेरी गुड, समझ गया सबको? ये सबको समझ गया क्या? फिर मैं जाता नहीं हूं एकदम डिटेल में। समझ गया? अरे वेरी गुड, ये चमत्कार हो गया है, चमत्कार चमत्कार, सबको समझ गया है। अरे वेरी गुड। तो चलो मैं शॉर्टकट से समझाता हूँ। सो हम लोग को क्या करना है, वो क्या हो गया, वो क्या पूछ रहा है, उसको कैसा आया वैसा तो नहीं ना? अच्छा समझाओ, समझाओ समझाओ, ओके। इधर इधर कोई बात नहीं। लॉन्ग मेथड जो नहीं करना एग्जाम में, क्या सिर्फ ये कंसेप्ट दिमाग खुलने के लिए मेथड कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसा निकालना चाहिए हमको, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 4 इंटू 8 करना है। 2 इंटू 4 इंटू 8 इट इज 64। अब 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए आप लोग को मैंने ऑलरेडी बेसिक्स का लेक्चर लिया हुआ है। 64 अंडर रूट 12 टाइम्स मैं कर रहा हूँ ये कैलकुलेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1, फिर डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो
आंसर कितना आया है, कितना दिख रहा है मैडम? 4.001877. सो आंसर इज 4. तो आंसर मिल गया 4. शॉर्टकट. अब लिखने में लगेगा लेंदी है, बट आप लोग को समझ गए ना, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आता है. सो आपको क्या करना चाहिए, मैं अगर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखूं, सो जीएम, एक मिनट, GM is equals to, okay, so GM is अंडर रूट 248. तो कैन आई से, मैं अभी डायरेक्ट, अभी ना डायरेक्ट सीख लो, ये 1/3 इमेजिन करो, इधर उड़ी मार लिया तो ये क्यूब हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब आपका GM क्यूब का आंसर 2 इंटू 4 इंटू 8 आना चाहिए. मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जो आपको, आप क्यूब करोगे ना जिसका भी, वो कितना है? 64. सो मैं अब ऑप्शंस के साथ करता हूं. तो सबसे पहला ऑप्शन लिया मैंने 2 क्यूब 8 आया, तो ये आंसर नहीं है. 3 क्यूब 27 आया, ये ऑप्शन नहीं है. 4 क्यूब 64 आया, ये ऑप्शन है. क्या अब क्लियर हो गया मैडम आपको? इजी, डन, डन लिख लो. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके. सेकेंड कौन से टाइप का डेटा होता है? सिंपल फ्रीक्वेंसी. आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा ना, एक्स और एफ, एक्स और एफ. यहां पर क्या करना होता है, यहां पर x1 रेस टू f1 इंटू x2 रेस टू f2 इंटू x3 रेस टू f3 डॉट 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 xn रेस टू fn, द होल बाय 1/n लिख रहा हूं मैं, जहां पर कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन ऑफ f. ओके. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी. 3 4 5 1 2 3. मुझे चाहिए, पहला आप लोग करो फिर मैं करता हूँ ये सॉल्व. चलो आई विल डू इट. एक का आंसर आ गया था, अब मैं करता हूँ, अब देखते जाओ. सबसे पहला ना बहुत सिंपल है, देखो सोचना भी कैसे है. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? कोई मुझे बता सकता है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? उतने टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो 4 कितने बार रिपीट हो रहा है? तो 4 इंटू 4. तो ये सोचने का जरूरत ही नहीं कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. 4 इंटू 4. 3 कितने बार रिपीट हो रहा है बोलो? एक बार. सो कहना इसे 3 एक बार रिपीट हो रहा है तो 3 रेस टू 1. अच्छा 4 कितने बार रिपीट हो रहा है बोलो? अच्छा 5 कितने बार हो रहा है रिपीट? ओके. और ये f का टोटल कितना आ गया? 6. 1/6. सो 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. समझ में आया? सिंपल. 6000. 6000 का 6th रूट लेना है. 6th रूट कैसा लेंगे? 6000 स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स करो साथ में.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 divided by 6 +1 into equal to 12 times 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आया 18 पॉइंट और आपको 4.268 मेरे को भी वही आया, मुझे भी यही आया। अब हो सकता है मेरा भी आंसर गलत है, 4.26824 ऐसा कुछ आ रहा है। अब मैं इसको 6 बार मल्टीप्लाई करके चेक करता हूं ना, इनटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 आ गया आंसर, मतलब ऑफ कोर्स इट्स 6046। अब कैलकुलेटर पे कैसा करना था मालूम है? डायरेक्ट अपने को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सीखना है, अपने को लिखना ही नहीं है। जितना कैलकुलेटर पे करोगे तब जाके आपका पेपर कंप्लीट होगा, और जितना लिखोगे उतना रहेगा पेंडिंग। तो अभी से सीखोगे तो जाके हो पाएगा। तो करना कैसे, सोचना कैसे पहले वो देखो। सो 3 कितने बार रिपीट हो रहा है ऐसा सोचना है। नेक्स्ट 4 कितने बार रिपीट हो रहा है, 5 कितने बार रिपीट हो रहा है। सो बस मल्टीप्लाई करते जाना उतना। एफ का टोटल पहले निकाल के रेडी रखो, एफ का टोटल पहले बार निकाल के रेडी रख लो। क्लियर? सो कैसा करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 4, स्क्रीन पर देख के 4 इंटू 4, मैंने क्या बोला, 3 कितने बार रिपीट हो रहा है एक बार, तो 3 इंटू, फिर 4 इंटू 4, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके सब लोग? अच्छा, एक ऐसी मेरे तसल्ली के लिए, आप लोग ओके हो तो मेरे तसल्ली के लिए 1 मिनट, कैलकुलेटर रेडी है सबका? शूट 24, क्वेश्चन नंबर 24। एक मिनट, इधर ऑप्शन जरा चेंज करो ना, वो जरा वो टाइपिंग में ना वो थोड़ा सा घपला किया है, इसको चेंज करो। इट्स 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15। इधर देखो, अब ये करना कैसे है, सबसे पहला 8 इंटू 24 इंटू 40 रेडी रखा मैंने। ये 1 मिनट, इसका आंसर मुझे आया 7680। अब इसको कितने बार मल्टीप्लाई करना चाहिए, कितने बार, 3 बार। 24 इंटू इक्वल टू बाय बाय नहीं है आंसर। नेक्स्ट बाजू वाले को 12 इंटू इक्वल टू ये भी नहीं है, 1728 आ रहा है। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, बाजू वाला आओ। 10 इंटू इक्वल टू ये तो 1000 आ रहा है, नहीं तो बचा ये। अभी सर इसको प्रूफ तो करो, ये आंसर है। करता हूँ। क्या आपको 15 का क्यूब रूट लेने आता है? हाँ आता है, करते साथ में। 15 स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आया है क्या? इंटू 1 मिनट, इंटू 8 करो। ओहो मैंने क्या बटन दबा दिया, 1 मिनट, मुझे नहीं पता। सबसे पहला 15 का मैं लिखूँ क्या ये सब बातें? हाँ लिखता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। मैंने क्या बोला, सबसे पहला 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15 को हम चेक कर रहे, बोलो हाँ या ना। पहला वाला 24 को क्यूब रूट में आंसर
नहीं आया। अच्छा, शॉर्टकट बताओ क्या, अगर थोड़ा सा मैथ समझता है तो शॉर्टकट समझाओ। इसका क्यूब रूट वो आंसर होना चाहिए था, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसका क्यूब रूट क्या आना चाहिए, 7680 आना चाहिए। सो आप क्यूब रूट का आंसर निकालने से अच्छा इसको अलग अलग कर दो, 8 का क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ 15 का भी क्यूब, मतलब 8 का क्यूब, ये दोनों का अलग अलग कर दो, मतलब a इंटू बी तो होल क्यूब होता है ना, a क्यूब इंटू बी क्यूब अलग अलग कर सकते हैं, समझा। अब ये जो रूट 3 है ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/3, 3 3 कैंसिल, 8 क्यूब इंटू 15, 1/3, और वो जो बाहर वाला 3 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहां पर ये 3 और ये 3 कैंसिल, 8 इंटू इक्वल टू कितना आ रहा है, 512, 512 इंटू 15 करके देखो, ये आना चाहिए। ये क्लियर। फिर से मैंने आपको ये बोला, ऑप्शन नंबर ए हम जब चेक कर रहे थे, 24 का क्यूब, 24 इंटू इक्वल टू 13,824 आया, तो ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट 12 क्यूब किया मैंने, 12 इंटू इक्वल टू 1728, ये भी आंसर नहीं है। एक मिनट, उसके बाद हमने चेक किया 10 के क्यूब को भी, विच इज 1000, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। और फिर हमने किसके क्यूब को चेक किया, ऑप्शन नंबर सी के क्यूब को चेक किया। अब सी के क्यूब को चेक करने के लिए दो तरीका था, उसको चेक करने के लिए दो तरीका था। सबसे पहला क्या था आपका, कि वो क्यूब को ओपन करके फिर सॉल्व करो, वो इतना 12 टाइम्स है सबका झंझट नहीं। वैसा भी करोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, वैसा भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं वैसा सॉल्व नहीं करना है, तो ऐसा भी करोगे तो आंसर सेम आएगा। ये क्लियर है क्या सबको, 1% का भी किसी को डाउट है तो मेरे को पूछो, मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। ये क्लियर, डन, ओके, लिख लो ये। सुन लो, आप लोगों को करना क्या होता है, आप लोगों को आंसर लेना है, इंटू 3 बार करना है, चेक करना है, बस आंसर मिल गया, हो गया, इतना आसान है। चलो मैं इसको कट करता हूँ, ऑप्शन ए नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ, बाय ऑप्शंस, क्योंकि ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये वाला डी ऑप्शन है, और ये वाला सी ऑप्शन है। हो गया सबका करके। चलो, ये मज़ा नहीं आया, एक 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 दो आपको तो राइट आंसर देना है, फिर ही मज़ा आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 59, फटाफट फटाफट। अच्छा, आपने अगर ये सम नहीं कर पाए तो कंसेप्ट में प्रॉब्लम है अभी भी। वेरी गुड, परफेक्ट, चलो एटलीस्ट गुड, थैंक यू, एक जन तो आंसर दिया है। सी क्या करना है आपको ना, कंसेप्ट समझना है। 3 नंबर है, 40 है, 50 है और डैश, और तीनों का जीएम कितना है, 10, जीएम इज 10, जीएम इज 10, जीएम कितना है, 10। सुनो ना, जीएम इज 10, मतलब अभी तक हम लोग को हर बार वो 10 पूछ रहे थे, हम लोग 10 कैसे चेक कर रहे थे, मल्टीप्लाई 3 बार करके। तो लॉजिकली इसको अगर आप 3 बार करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक, अच्छा 3 बार क्योंकि 3 नंबर है, करेक्ट। सो प्रैक्टिकली ये ऐसा कुछ है, आया ना, क्यूब रूट ऑफ 40 इंटू 50 इंटू जो भी रहेगा ये नंबर,
इस 10, तो ये क्यूब रूट उधर जाएगा तो क्यूबिंग हो जाएगा बाजू वाला, वो क्यूब बन गया तो वो 100 बन गया। अब क्या करना है, 40 इंटू 50 इंटू, एक तो दो ऑप्शन है, इसको x पकड़ के सोचो या ऑप्शन लेके करो, मतलब ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि वो 1000 हो जाए, तो 40 इंटू 50, सर यही 2000 है। अगर आप दो मल्टीप्लाई करो तो 4 पे पहुंच जाएगा, अगर इस 2000 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 पहुंच जाएगा, और ये हाफ है, 2000 का हाफ कर दोगे तो मिल जाएगा 1000, हो गया आंसर। या फिर आप बोलोगे नहीं सर x पकड़ के करना है, सो x इज इक्वल्स टू 1000, ये नीचे आ जाएगा 40 और 50, ऐसा भी सॉल्व करो, हाफ आएगा आंसर। क्लियर? ओके। अभी भी मजा नहीं आया, आप लोगों ने एकदम परफेक्ट राइट आना चाहिए मैक्सिमम लोगों का। 67 प्लीज, अभी निराश मत करो, मुझे कंसेप्ट में आगे बढ़ने दो। पहला वाला ही मैच हो गया ना, तो इट्स ए। अच्छा समझ गया क्या क्या करना है, कॉन्सेप्ट में आ जाओ, कॉन्सेप्ट में आओ, बस 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 बस, आएंगे आएंगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, फिर भी हमने दो चार आइडिया ले लिया कि क्या चलने वाला है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल फ्रीक्वेंसी भी हो गया, हाँ या ना? अच्छा सिंपल फ्रीक्वेंसी भी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने को आएगा क्या? हाँ। कैसा करना है भूलो मत, सुनो ना, x और f मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने बार वो रिपीट हो रहा है नंबर। जैसे अगर कोई x है 5 और उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखा है 6, तो 5 जो नंबर है ना वो 6 बार रिपीट हुआ है, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 बार करना है, और इंटू इंटू करने में तो मजा ही आएगा, बिकॉज इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाना है अपने को। क्लियर है यहाँ पर? वेरी गुड। सिंपल फ्रीक्वेंसी होने का थर्ड कौन सा होता है आपका? ग्रुप्ड। ग्रुप्ड ग्रुप्ड नहीं आया आपको? अच्छा अच्छा, ये श्वेता पूछो, कोई टेंशन नहीं है, आपको बताओ कैसा करना है वो। हाँ बोलो। आपको आता बट आंसर नहीं आता निकालने, ऐसा? हाँ भी बोल रही है वो मैडम। 8 इंटू 4 इंटू 2 कितना होता है? लेट हर आंसर 64। अब सारे ऑप्शंस को देखो, कौन सा 3 बार मल्टीप्लाई करके 64 आएगा चेक कर लो। अब वो क्यू, अब ये कोइंसिडेंटली 3 3 है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से तुम लोग ऑप्शन में 3 ही बार मल्टीप्लाई करोगे। वो क्यों 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नंबर 3 है, मतलब प्रैक्टिकली मैं ये बोल रहा हूं आपको, 8 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। सो 8 इंटू 4 इंटू 2 इज ज्योमेट्रिक मीन द होल क्यूब। इसका मतलब 8 इंटू 4 इंटू 2 मतलब 64 इज ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या हो जा रहा है ऐसा, ज्योमेट्रिक मीन द होल क्यूब। अब इस ज्योमेट्रिक मीन के जगह पर एक एक ऑप्शन लेके सब्स्टिट्यूट करते जाओ, 4 क्यूब, एक बार लो 3 क्यूब, एक बार लो 2 क्यूब, जो भी ऑप्शन होगा। ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में आ जाओ। होता है ऐसा है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होते रहती है। GM इज इक्वल्स टू x1 रेस टू f1 इंटू x2 रेस टू f2 डॉट 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 xn रेस टू fn 1/n। हो गया। वेरी गुड, अच्छी बात, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है जो सुनने को, ऐसा कोई फटाक से इंटरेक्ट करता है ना, सेम फॉर्मूला, हाँ सेम ही है, वेरी सेम ही है। तो कुछ सवाल है?
कोई सवाल नहीं है, मेरा एक सवाल है, एक्स क्या है? हाँ, गलत, व्हाट क्लास इंटरवल? सो आंसर इज एक्स इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लेके मैडम कैसा करोगे? 10-20 बताओ क्या लोगे? 10-20 दोनों लोगे? तो क्या लेना पड़ेगा? 15। समझ में आया? सो वेर x is equals to mid value of CI। अच्छा, ये अभी मैं सम नहीं जा रहा हूं, मेरे हिसाब से तुम लोगों को क्लास इंटरवल ओ CI, जिसने भी पूछा CI क्या है? श्वेता तबे ठीक है, श्वेता वही एक ही है कि नाम बदलते रहते हो। ठीक है, डन। सो अपने को ज्योमेट्रिक मीन के अंदर तीनों, अच्छा इसका नाम श्वेता ही है ना? तो मालूम पड़ा मैं गलत बुला रहा हूँ, तुम लोग ऐसे हंसते जा रहे हो अपने से। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के तीनों फॉर्मूला क्लियर है आपको? तीनों। रॉ डेटा के लिए भी क्लियर है? सर रॉ डेटा में क्या था? अगर 3 नंबर है तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 नंबर है तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्यूब रूट लो। 4 नंबर है चारों को मल्टीप्लाई करो, फोर्थ रूट लो। 5 नंबर है पांचों को मल्टीप्लाई करो, फिफ्थ रूट लो। शॉर्टकट कैलकुलेटर पे कैसा करेंगे? उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर रखो और ऑप्शंस को इंटू करके चेक किया करो। बैठ गया दिमाग में बात? ओके। और हम लोग ने नेक्स्ट दो जो टाइप था उसका सम नहीं किया, फ्रीक्वेंसीज वाले का। बट फ्रीक्वेंसी वाले में क्या है? एक्स रेज टू फ्रीक्वेंसी, एक्स रेज टू फ्रीक्वेंसी, एक्स रेज टू फ्रीक्वेंसी, द होल डिवाइडेड बाय या अंडर रूट ऑफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब आएगा क्या? बोलो बोलो क्या आएगा? बोलो। इसका प्रॉपर्टीज आएगा। हार्मोनिक नहीं रे पापा, हार्मोनिक तो अभी दूर बैठा है। आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो प्रॉपर्टीज पे भी बहुत सवाल होते हैं, प्रॉपर्टीज पे भी बहुत सवाल होते हैं। पहला वाला प्रॉपर्टी कोई काम का नहीं है, बट है मॉड्यूल में तो मैं लिखा के दे रहा हूं आपको। लोग, ये कौन से लोग है? लॉग वाला। सो लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ log of ऑब्जर्वेशन। इतना इजी। ये अब याद रखना है। डोंट वरी डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मैं ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों को रटाऊंगा नहीं। बट हाँ, इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा भी नहीं, बट यू मे नेवर नो, कुछ भी कहीं से भी आता है 1 मार्क का। तो अब ये क्या है उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ, मेरे साथ में लिखते जाओ आप लोग। x248। सो log ऑफ x टू द बेस 2। अभी लिखने का, अच्छा पहले इतना लिख लो फिर बंद कर दो लिखने का, बिकॉज मुझे ना आपको थोड़ा सा लॉग भी सिखाना पड़ेगा। अब लॉग आपके चैप्टर नंबर 1 में है, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग। मैं सिर्फ एक बेसिक सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इधर देखो। लॉग 4, 4 मतलब क्या होता है मालूम है? 2 स्क्वायर। और ये 2 ना शिफ्ट होता है इधर, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? 2 log 2। ओके ओके, और एक log 8, 2 क्यूब। इसको हम ना 3 log 2 भी लिख सकते हैं। समझा कि नहीं समझा?
तो नेक्स्ट टाइम से ना आप लोग ना डायरेक्ट बोलोगे सर log 4 इज 2 log 2। स्क्रीन पर देखो, log 8 इज 3 log 2। एक सवाल पूछ लो आप लोग को, पक्का? कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? अरे बाबा, ए भगवान। log 81। हाँ, 2 log 9। और बाकी कोई? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कितना अच्छा बोला आप लोग ने, मुझे अच्छा लगा। करेक्ट आंसर है, गलत नहीं है। ओ थांबा 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 2 मिनट, इधर इधर। 2 log 9 अच्छा लगा मुझे आवाज सुन के आप लोग का। log 9 बताओ जल्दी। बोलो बोलो बोलो। 2 log कैसे? log 3 स्क्वायर, तो 2 इधर आ गया। वेरी गुड, अब सोचो। ओ थांबा ना, ओ आइका आइका, इधर देखो ना, वो कितना कितना खाई है, इधर देखो एक मिनट। सो हाँ, क्या नहीं समझ रहा है? नहीं नहीं, पहला समझा, ये ना, ये छोड़ दो। अच्छा, ये log 2 कैसे लिखा? वो गलत हो गया। अब क्या करूं बताओ? कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, ये वाला? अच्छा, 2 कैसा है वो नहीं समझा आपको? ओके ओके ओके। 4 का फैक्टर बोलते जाओ। फैक्टर मतलब मालूम है क्या? हाँ, इंटू इंटू कितने में जाता है? तो सबसे पहला 1 के टेबल में तो छोड़ दो, 2 के टेबल में जाता है क्या 4? 2 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर। वहां से आए ये। नहीं नहीं, ये समझा। इसके बाद ये जो उसके ऊपर होता है ना पावर, वो पावर इसके बाजू में आ जाता है। पावर इसके बाजू में आ जाता है। तो ऐसे ऐसे टाइम पास करते हैं थोड़ा सा। अरे एक मिनट, लॉग अनुपम रेस टू भास्कर। ए बोलो बोलो। हाँ नहीं, उसको बोलना था। अरे तो इट्स B log A। समझ गया क्या? जो भी ऊपर होगा ना लॉग के, वो इधर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फैक्टर निकाल रहे हैं। अब 8 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 क्यूब, तो 3 log 2। ओके, ये। हाँ तो अच्छा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था ना आपको, मैं अगर 2 log 9 लिखो तो? बट आपका log 9 भी 2 log 3 है। दोनों को मिक्स करो ना जरा। इसको देखो और मिक्स करो ना जरा। सो कहना है, इसे log 9 के बदले में मैं लिख सकता हूँ क्या 2 log 3? अरे बाबा, ये log 9 के बदले में मैं लिख सकता हूँ क्या? इधर आप लोग ने तो बोला हाँ सर। तो ये 2 log 3 हो जाएगा, तो कहना है 4 log 3 इज आंसर। मतलब इसका आंसर मैं ऐसा बोलूँ तो 4 log 3 चलेगा क्या? हाँ ऑफ कोर्स। 4 को वापस से ऊपर लेके जाओ, चेक करो। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार करके आंसर चेक कर लो आएगा कि नहीं। मैं भी लॉग में नहीं जा रहा हूँ, वो चैप्टर में नहीं जा रहा हूँ। मुझे यही चैप्टर में मेरे को थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना है। अभी उसको डिटेल में नहीं आता। सुनो, ये एक चीज था। दूसरा और एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। log 2, नहीं 2 नहीं, log 4 to the base 2। बेस 2, हाँ इसको बेस बोलते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 4 upon log 2। जो बेस वाला होता है ना, उसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। मैं समझाता हूं। log B to the base A इज log B upon log A। लिखता हूं मैं ये बात। मैंने बोला log B to the base A इज इक्वल्स टू log B
अपॉन लॉग ए। समझा कि नहीं समझा? अब मैं वापस से 4 वाले में आता हूं। 2 log 2 अपॉन log 2, log 2 गया, आंसर इज 2। कोई मैजिक ही नहीं है ये। अगर मैं नहीं समझा है ना तो मैं शायद ये जो लिखा हुआ है ना ये भी नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए मुझे ये डिटेल समझाना पड़ रहा है। ये क्लियर है आप लोगों को? सबको क्लियर? अब मुझे जरा आप लोग का मदद चाहिए, सहायता चाहिए ये समझने में कि आप लोग को क्या समझा है। लॉग पहला वाला मैं करूं, log 2 अपॉन log 2 आया ना, आंसर इज 1। ओके, log 4 टू द बेस 2। सर मुझे एक समझ नहीं आ रहा है, 4 2 कहां से नंबर लिख रहे हो? मैंने क्या बोल दिया यहां पर? log x टू द बेस 2 पकड़ लिया मैंने। जहां जहां x है वहां वहां ये नंबर जा रहा है। देखो मैडम तो कुछ और ही सोच रहे हो। ओके बट अब ये समझ लो श्वेता। ओके, log 4 टू द बेस 2, तो दिमाग में क्या हो गया? log 2 अपॉन log 4, log 4 अपॉन log 2, log 4 इज 2 log 2, log 2 गया, बचा क्या? मैं नहीं बताऊंगा लास्ट वाला, आप लोग बताओगे। 3 log 8 टू द बेस 2, log 8 अपॉन log 2। और अपना दिमाग अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर चुका है, फ्रेश। log 8 इज 3 log 2, log 2 गया 3। बोल रही नहीं सर ऐसा थोड़ी होता है, इधर देखो 4 आ रहा है। ओके मैं करता हूं, log 8 अपॉन log 2, log 8 अपॉन log 2, ये समझा है? हाँ, पर इसको देखो अभी ये मत बोलो सर ये झूठ था। अब वापस से ये नहीं समझाऊंगा मैं, ये समझा है जो सर्कल किया है? हाँ, 3 log 2 अपॉन log 2 गया, अब बचा 4, बराबर है। ऐसा मत देखो, कोई जादू नहीं दिखा रहा हूं मैं कि सर अरे अचानक से ये आ रहा है, अचानक से वो आ रहा है, अचानक से ये आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बताया पहले। ओके, अब यहां से एक मिनट ना, इसको जरा ना एक, इसको बॉक्स में डाल के पैक करके बाजू में इसको मुझे साइड में करने दो जरा। ये सिर्फ जो बॉक्स में डाल दिया ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब चलते हम लोग वापस से क्वेश्चन में, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्लियर यहां तक? मुझे आपको बताना है लॉग ऑफ, अच्छा सबसे पहला इसका ज्योमेट्रिक मीन बता सकते हो का कितना आ रहा है? क्या रे, अभी तुम लोग को ज्योमेट्रिक मीन सिखाना होगा तो मैं प्रॉपर्टी नहीं समझा पाऊंगा, ये याद रख लो। कौन है? वेरी गुड। ये लगती है मैडम बोलती नहीं बट करेक्ट आंसर देती है, मैंने 2 3 बार देखा है। वेरी गुड, तो आंसर इज 4। ये तो तुम अलग ही कुछ बात करते हो। तो आंसर इज 4, आंसर इज 4। ये कैसे आया? 2 × 4 × 8 का क्यूब रूट, और चेक कर लेना 4 होगा वो, चेक कर लेना 4 होगा वो। अब लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सर क्या बोल रहे हो ये? मैंने बोला लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कितना था? 4 टू द बेस 2, कितना आंसर आएगा ये? 2 आया। अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉग ऑफ एक्स कितना आया? अच्छा लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स हमने निकाला, बोलो हाँ या ना? हाँ निकाला है। सो इसका अरिथमेटिक मीन करने को आता है क्या? हाँ आता है। 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आंसर आएगा ये? 2। कितना आंसर आ रहा है ये? 2। अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, इधर स्क्रीन पर ध्यान देते जाओ। कैन आई से
हाँ डिनोमिनेटर में 3 आएगा, इधर नहीं, इधर डिनोमिनेटर में 3 आएगा. So log of geometric mean is equals to arithmetic mean of log of x. पहला बोलो ये कंफर्म करो, ये समझा है कि नहीं समझा, क्या लिखा है ये मैंने. और आपको मालूम है ऊपर भी मैंने यही लिखा के दिया है, log of gm is equals to am of log of observation. ये क्लियर है, यही लिखा के दिया है. उसका बस डिटेल एनालिसिस सर है क्या, मॉड्यूल में एक लाइन है, वो उस एक लाइन का पोस्टमार्टम किया इधर मैंने कि वो क्या है, वो ये है वो. डोंट वरी, टेंशन मत लो, अरे सर इतना ये नहीं आएगा, ये ऐसा इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है. जय माता दी ए बी सी उतने तक ही है, ज़्यादा नहीं है डिफिकल्ट. डन, लिख लो ये. ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 आ जाओ. प्रॉपर्टी 1 डन है क्या, एकदम क्लियर हो गया सबको. प्रॉपर्टी 1 क्या है आपका, प्रॉपर्टी 2, if all observations are constant. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम. तो क्या बोलेंगे, gm इज ऑल्सो कैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 81. 81 का क्यूब कितना हो जाएगा, आंसर इज 3. इतना दिमाग भी मत लगाओ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ बाबा. तुम लोग ऐसा देखते हो ना कि अरे ये तो नया कुछ सीखा है सर अपने. gm ऑफ 3 3 3 इज इक्वल्स टू 3. कैसा 3, चेक कर लेना. ये अब उधर चला जाएगा, भेजा आपने, 1 मिनट. ए डन. तो आपका अगर 5 5 5 5 4 बार रहा तो 5. एक क्लियर, सोचो भी मत ऐसा, तुरंत बोल दो इट्स 5. चलो 2 नहीं है इधर, 3 4 प्रॉपर्टी है, लिखते हैं आगे. प्रॉपर्टी नंबर 3, if z is equals to xy, then gm of z is equals to gm of x into gm of y. अरे कुछ नहीं है सर, अगर ए बी सी है, gm ऑफ ए इज इक्वल टू gm ऑफ बी इंटू gm ऑफ सी. ये प्रॉपर्टी है, बस ऐसा मत इतना टेंशन लो. अब ये डिवाइड में भी वही रूल है. इफ z इज इक्वल्स टू x अपॉन y, सोचो क्या होगा, देन बोलो बोलो बोलो, gm ऑफ z इज इक्वल्स टू gm ऑफ x अपॉन gm of y. डन. अच्छा, एक क्वेश्चन आने वाला है हमारे स्कैनर में, जहां पर ना थोड़ा सा एक एपीजीपी करके टॉपिक है, उसका हेल्प लगने वाला है. एपीजीपी वाला टॉपिक है, वहां पर हेल्प लगने वाला है हमको. बट मैं आपको ना दो जो कंसेप्ट का हेल्प होगा ना, वो कंसेप्ट लिखा रहा हूँ. जैसे भी मैंने यहाँ पर आपको लॉग समझा दिया, वैसे आपको मुझे 2 कंसेप्ट समझाना है. लिखो आप लोग, वो क्या है, सम ऑफ
n नेचुरल नंबर्स। आपको ना मुझे सम बताना है, सम का आंसर कितना हो रहा है। 1 2 3, कितना हो रहा है इसका आंसर? 6। 1 + 2 + 3 विच इज 6। वेरी गुड। सेकेंड 5 11, नहीं एक मिनट, सर नंबर भटकाता नहीं हूं मैं। 10 11 12 13 14 15, कितना हो जाएगा? सेवेंटी। अब सुनना ध्यान से, अभी कुछ नहीं लिखना। अब डन। अभी कंसेप्ट को समझना। मैंने जानबूझ के 2 नंबर लिए। आपके पास ना एक फॉर्मूला है, s इज इक्वल्स टू n + 1/2। इससे डायरेक्ट आंसर आएगा, जहां पर आपका n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चेक करे क्या? चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो s इज इक्वल्स टू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कितने नंबर्स लिखे वहां पर? 3 है। सो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर मैच हुआ आपका? हाँ। अब जरा इधर भी ध्यान से देखो। चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 2। s इज इक्वल्स टू कितने नंबर है? 6। तेरा दिमाग लगाओ ना, मैच होगा क्या? ऐसा कोई भी 6 नंबर का टोटल थोड़ी ये आएगा। 6 × 7 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा आपका? ये मैच। अभी आपको ना कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब इट शुड स्टार्ट विद 1। इट शुड स्टार्ट विथ, इसका मतलब ये 2 एग्जाम्पल हो गए। इधर देखो, आपको पूछा जाएगा अगर सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, समझ रहा है? सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कैलकुलेटर पे करके बताओ। 10 नहीं चाहिए मुझे, 15 चाहिए। कितना आंसर आ रहा है आपका? वन, एक मिनट। हाँ, 120 बोला आप लोगों ने। मैं इसे इधर लिख के रखता हूँ। 120 आप लोगों ने बताया आंसर है। अब मैंने क्या बोला मालूम है? n + 1 डिवाइड बाय 2, इससे भी आंसर मिल सकता है। चेक करें क्या? 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 15 × 16 डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लो। क्या ये फील हो पाया जो मैंने आपको बताया? सबसे पहले ये बीच में से शुरू नहीं होना चाहिए, वो भी आपको समझा दिया। ये शुरू कहां से होना चाहिए? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो कल से अगर मैं बोलूं ना सम ऑफ n नेचुरल नंबर, आपको तुरंत बोलना चाहिए n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें जो मेन चीज याद रखना है वो मैं आपको रेड कलर में लिखा रहा हूं। अच्छा, सम ऑफ 100 नंबर्स कैसा निकलेगा? n + 1 डिवाइड बाय 2, 100 इंटू 101, समझता है ना? 100 इंटू 101 डिवाइड बाय 2। सम ऑफ 1000 नंबर, नहीं आंसर नहीं चाहिए, मेरे पास आंसर है ही नहीं। सम ऑफ 1000 नंबर, 1000 इंटू 101 डिवाइड बाय 2। क्लियर? सो आपको क्या याद रखना है?
मैं जो लिख रहा हूं वो याद रखना है। अगर ऐसा कभी दिखा आपको n, इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब क्या मालूम है आपको? इसका मतलब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर से ही है। 1+2+3+4+5+6+7+8 डॉट 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 एन नंबर तक। इसका आंसर क्या है मालूम है आपको? n+1 डिवाइड बाय 2। ये याद रखना है आपको। मुझे समझाना ये था, इसके लिए वो सब बैकअप किया मैंने, रेडी किया आपको। क्लियर? सर यहाँ पर क्यों अपने n लिखा? क्योंकि मुझे n पता नहीं ना। अगर n पता होता कि आपको 100 नंबर तक चाहिए, सो 100 करके मैं सब्स्टिट्यूट करता। उन्होंने क्या बोला? डॉट 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 कहां तक? n तक। क्लियर? तो इट इज n। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा बोल दिया, एग्जाम्पल 1+2+3+ डॉट 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 टिल b, तो b+1 डिवाइडेड बाय 2। ये बैठ गया दिमाग में? क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? डन। ये लिखो इतना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला मेन यही है। चलो, तो ये एक हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और एक होता है, लिखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। मैं डायरेक्ट पहला फॉर्मूला लिखा दूं क्या? यस, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। एक एग्जाम्पल ले लेके, एक एग्जाम्पल। मुझे चाहिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। सो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। 1+4+9+16+25 कितना है ये आंसर? 50। आप बोलोगे सर इतना इजी इजी चीजों के लिए फॉर्मूला क्यों लिखाते हो? अरे क्वेश्चन थोड़ी बोलेगा आपको सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स, स्क्वायर ऑफ 100 नंबर्स, या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो क्या करोगे? तो उधर वो फॉर्मूला ही काम आने वाला है। अब मुझे बस बताना है कि फॉर्मूले के थ्रू भी होता है क्या? हाँ, तो n कितने नंबर है? 5, बराबर है ना? 5+1, 5 2 10+1, हाँ या ना? तो होल डिवाइडेड बाय 6। 5 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 6। 6 गया, आया क्या आंसर? सेम। n+1 2n+1 n+1 2n+1 n+1 2n+1 n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर? सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज n+1 डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर इज n+1 n+2n+1 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर? डन। ये दो याद रखना, दैट्स इट। एपीजीपी का थोड़ा सा पोर्शन हमने यहां पर पढ़ लिया। एक एपीजीपी टॉपिक है, आपको उसका थोड़ा सा पोर्शन यहां पर पढ़ लिया। जीएम खत्म है। इस जीएम के क्वेश्चंस पहले यहां पर आप लोग लिखोगे। क्वेश्चन 24, 26, 39, 59,
67, 76, 77, 91, 104, 117, 139, 158, एक मिनट, 158 के बाद एक मिनट, 15, 15 को स्टार मार्क है, 1117 को स्टार मार्क है, ये मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है। लेट्स टेक अ ब्रेक, देन विल कंटिन्यू।